अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे लातविया वर्सेस लिथुआनिया को। ज़ीरो से लेके 100 तक इसमें यानी एप्लीकेशन फ़ीस से लेके आपकी वहाँ सेटलमेंट तक इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या डिफरेंट है, इनकी वीज़ा रेशो कितनी है, एक्सपेंस कितना आ जाता है, हर्डल्स क्या क्या हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेप है उसको हम करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस हम लातविया के अंदर आते हैं। तो लातविया के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जो है पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 यूरो से लेके 300 मैक्सिमम है। मिनिमम 100 है और 300 जो है मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, इसको लिथुआनिया से कंपेयर करते हैं, तो लिथुआनिया के अंदर 80 यूरो से लेके 200 यूरोस तक वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस है। अच्छा, अब आ जाता है एडमिशन रेशो। एडमिशन रेशो जो है वो लातविया के अंदर अराउंड 80% है। 70 टू 80% यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वेरी करती है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर। यानी आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, उसके बाद भी तकरीबन 80% चांसेस हैं कि आपको उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। जबकि लिथुआनिया के अंदर आपके जो एडमिशन रेशो है वो तकरीबन आप अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं फिर भी तकरीबन आप कह लें कि 70% या 65% आपके चांसेस होते हैं एडमिशन होने के, रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद भी। उसके बाद आ जाता है कि लातविया के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी का ये नहीं होता जी। लातविया के अंदर इंटरव्यू होता है और लिथुआनिया के अंदर भी इंटरव्यू होता है। लातविया के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका टेस्ट लेती हैं, मैथ टेस्ट, और लिथुआनिया के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका टेस्ट लेती हैं। बल्कि अभी लिथुआनिया के अंदर ओएमपीटी टेस्ट जो है वो भी उन्होंने लागू कर दिया जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, लिथुआनिया के अंदर सॉरी पहले लातविया की हम बात करें। लातविया के अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो एसक्यूएसी करती है, जबकि वो इतनी कंपलसरी नहीं है। अक्सर वहाँ पे स्टूडेंट जब पहुँच जाते हैं उसके बाद भी वो स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट लेके उसको वेरीफाई करते हैं। जबकि लातविया के अंदर ये कंपलसरी है कि यूनिवर्सिटी आपको उस वक्त तक एडमिशन नहीं देती जब तक आपके एआईसी जो है वो एआईसी उनका डिपार्टमेंट है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके एआईसी जब तक वेरीफाई हो के एआईसी की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए उस वक्त तक यूनिवर्सिटी ना आपको एडमिशन देती है और ना आपको ट्यूशन फीस इनवाइस देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे लिथुआनिया का पड़ना भारी है कि आपकी टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होता एडमिशन कंफर्म होने के बाद। यहाँ पे जब आपका एआईसी जाती है तो अराउंड आपके 1 से 1.5 महीना और 2 महीने तक भी लग जाते हैं लातविया के अंदर एआईसी के आने तक। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो आपकी ट्यूशन फीस इनवाइस आती है उसके साथ लातविया के अंदर तकरीबन सब यूनिवर्सिटी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है 500 यूरो से लेके 1000 यूरोस तक, जबकि लिथुआनिया के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ले रही। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेडिएशन नंबर और इनविटेशन नंबर। अच्छा, यहाँ पे लातविया के अंदर जो है आपका इनविटेशन नंबर आता है जब आपका स्टडी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके भेजते हैं, उसके बाद आपका जो आता है वो इनविटेशन नंबर इमिग्रेशन इशू करती है। जबकि लिथुआनिया के अंदर जब यूनिवर्सिटी आपको ट्यूशन फीस इनवाइस देती है, आप वो पे करते हैं, उसके बाद वो आपको एक नंबर जारी करते हैं, इनविटेशन नंबर उसे कहते हैं। उसके बाद आपको वो उस बेस के ऊपर आप माइग्रेस फिल करते हैं। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, वीज़ा फाइल हमने कैसे करना है। अच्छा, वीज़ा फाइल के अंदर आपने जो आपका होता है इधर लातविया की पहले स्टेप पे हमारा लातविया। तो लातविया के अंदर वीज़ा फाइल मैनुअली है, आपकी फ़ाइल रेडी होती है, आप टीआरपी फॉर्म फिल करते हैं, साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं दुबई, वहाँ सबमिशन होती है। जबकि यहाँ पे लिथुआनिया का प्रोसेस ईजी है। वो ऐसे है कि लिथुआनिया का आपने जो मेडिएशन नंबर मिलता है उस बेस के ऊपर आपने माइग्रेस फिल करना है। माइग्रेस उनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे वीज़ा फाइल होता है और वो प्री असेसमेंट के अंदर चला जाता है। फिर 1-2 दिन के अंदर वो अप्रूव होता है, तो उसके बाद वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर को जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हैं। उसके बाद बात आ गई अपॉइंटमेंट की। लातविया की पहले स्टेप पे पहले नंबर पे हमारा लातविया है। तो लातविया के अंदर जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर हर्डल्स हैं, क्योंकि उसको सिर्फ एक एम्बेसी जो है वो यूएई एम्बेसी वो डील कर रही है। जबकि लिथुआनिया के अंदर आप अज़रबैजान जा सकते हैं, आप मलेशिया जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, फिलिपाइन जा सकते हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसलिए अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है इशू। फिलहाल तो इशू नहीं है, आने वाले वक्तों में बन भी सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी छांटी करके एडमिशन दे रहे हैं और उसके बाद फिर आगे वो स्टूडेंट्स इतने कम है तो अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। यहाँ तक जो है लिथुआनिया का प्रोसेस ईजी है, क्योंकि हर्डल्स नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा का थोड़ा सा इशू है, फिर उसके ब्लैक में मिलता है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के थोड़े से मामला हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोसेस जो है वो ईजी है। अब आ जाती है बात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। लातविया के लिए आपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके स्टाइल होने चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 8800 यूरो 8800 यूरोस की है, वो आपकी स्पॉन्सर की भी चल जाती है, स्टूडेंट की अपनी भी चल जाती है।
और वो क्लोजिंग बैलेंस आपने 8800 यूरोस दिखाना है और लास्ट 3 मंथ और लास्ट 6 मंथ की आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जबकि लिथुआनिया के अंदर पहले बड़ा इजी था, लेकिन अभी थोड़ी चेंजिंग हुई है। उसमें ये है कि अगर आप बच्चा अपनी लगा रहा है तो उसके साथ उसने अपने वालिद की भी लगानी है स्पॉन्सर के तौर पे। अगर सिर्फ फादर की लग गई है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके अंदर तकरीबन आपने 25 जो लैक है उसकी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट तो उसकी कम है, लेकिन इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करने की वो थोड़ी सी लिथुआनिया में अभी ये आने वाले जो ये पिछले 4-5 महीने गुजरे हैं उसके अंदर ये थोड़ी हर्डल आई है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर स्पाउस। जो मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट की तरफ की, स्पाउस जो है वो अलाउ है या नहीं है। अच्छा, स्पाउस जो है हमारे पास इधर लातविया के अंदर 6 मंथ बाद आप मास्टर्स डिग्री के लिए बुला सकते हैं। कहते हैं कि बैचलर्स के लिए बुला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी आपको इन्विटेशन देती है या नहीं देती, वो यूनिवर्सिटी के साथ आपके कैसे तल्लुकात हैं। जबकि आ जाती है बात लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया में आप सेम डे भी स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। जिसी तरह वो मैंने उसका तरीका बताया कि आप किस तरह स्पाउस को अलाउ है, आपको किस तरह आप उसका प्रोसेस करना है, कैसे जा सकता है वो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि फिर वहाँ पे आप जब जाते हैं कि वीज़ा स्टैंपिंग कैसे होती है। लातविया के अंदर जब आपका डिसीजन पॉजिटिव आता है उसके बाद आपने वहाँ जाना है वीएफएस में वॉक इन पे जाना है। वहाँ पे वीज़ा आपका पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। जब आप फिर लातविया पहुँच जाते हैं तो 2-3 दिन में आपको कार्ड मिल जाता है। वो आपने अप्लाई करना होता है वहाँ जाके, 2-3 दिन मैक्सिमम लगते हैं। 3 दिन के अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है, कार्ड भी आपको दे देते हैं। जबकि लिथुआनिया आपका कार्ड जो वीएफएस पे जहाँ पे आप बायोमेट्रिक दे के आते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। जबकि लातविया का इंटरव्यू था वो आपका फिजिकल एम्बेसी के अंदर, लिथुआनिया का आपका ऑनलाइन है। उसके बाद जब आपको डिसीजन आ जाता है माइग्रेस का, उसके बाद आपको जाके कलेक्ट करना होता है अपना टीआरपी कार्ड जिस सेंटर में आपने बायोमेट्रिक दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रोसेस ईजी है लिथुआनिया का। उसके बाद डिसीजन टाइम लातविया का आप 5 दिन वाला डिसीजन ले सकते हैं, 10 दिन वाला ले सकते हैं और 1 महीने वाला ले सकते हैं। 5 दिन वाला 10 दिन में आता है, 10 दिन वाला अराउंड आप क्या लें 20-30 दिनों में आता है, 30 दिन वाला जो है वो आपका 45 दिनों तक आ जाता है। जबकि लिथुआनिया के अंदर आपका जो डिसीजन है वो 2 से 3 महीने फ़िलहाल ले रहा है, अभी बहुत टाइम लगा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट है, सेटलमेंट में दोनों के वही हैं कि आपका जो वहाँ पे स्टडी पीरियड है वो आपके हाफ पीआर के अंदर काउंट होता है। लातविया में भी सेम यही रूल है और लिथुआनिया में भी सेम यही रूल है। जबकि काम जॉब्स के हवाले से दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और डिलीवरी के ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं। आपको जो पाकिस्तानी लाइसेंस है वहाँ पे 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 महीने आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद आपका वहाँ पे ले पूरे यूरोप के अंदर लातविया और लिथुआनिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना वो ईजी है। तो ये सारा इसका कंपैरिजन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। अगर आप कोई फर्दर कोई भी क्वेरी हो इस बारे में लातविया या लिथुआनिया के बारे में तो आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो सोशल लिंक्स हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आप उसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।